भरी अरण्य पठार का भाग ग्रीष्म ऋतु में करोली ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधी चढ़ती है। सर्वाधिक हर भरी आंधी करती दिखाई देती है। यहाँ बात सर्वाधिक धूल भरी रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियों गंगानगर की पठार 12 गंगानगर में कितने दिन 27 प्रदेश में क्या है धूल भरी अरण्य की रानी न्यूनतम करौली न्यूनतम डोब का राजा खंडेला पहाड़ी झालावाड़ में गंगानगर हनुमान में खंडेला में झालावाड़ कितने दिनों में पहाड़ी 3 दिन चलती है। पर्वत माल नेक्स्ट ऑप्शन देखिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के सागर शाखा नाली नुमा अधिकतम वर्षा में 62 नंबर प्रश्न पे आगे तो नाली नुमा अरब सागर के लिए पूर्वी राजस्थान जलवायु में जोधपुर से बीकानेर जाओ चरम सीमाएं पे क्या है कहां पाया जाता है इसकी औसत ये पाया जाता है ऊंचाई 150 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट ऑप्शन ये राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु राजस्थान में कोई नदी का ढाल सही नहीं पश्चिमी रेगिस्तान एक नंबर राइट ऑप्शन बीकानेर से 25 सेंटीमीटर इन दोनों में कोई नदी नहीं है। राजस्थान नेक्स्ट प्रश्न देखिए जोधपुर में मानसून ग्रीष्म मानसून जो ये भी सत्य है जल अरावली पर्वत हुए श्रृंखला का विस्तार मानसून नेक्स्ट मानों के लंब 3 नंबर राजस्थान में शीत ऋतु में स्थलाकृति इकट्ठा हो जाता है। राजस्थान में स्थल खात भूमि ये स्थलाकृति नंबर शीत ऋतु में मावट माधवपुर जल प्रपात 3 नंबर जो ऑप्शन क्या कह रहे हैं सही नहीं है। कोटा रामगढ़ में गोलाकार नीचे दिए गए अल नीनो भारत में उनमें रामगढ़ सबसे सामान्य अल नीनो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून गंगानगर सामान्य क्या होता है गढ़ में विलंब में हो जाएगा और रामगढ़ की गोलाकार सही है ये बात है। बंगाल की खाड़ी का मानसून देखिए बनास मैदान के राजस्थान में निम्नलिखित बिनावर सिंह की रचना है क्या है कि इसके जलवायु पर्वत प्रकार का व्यवधान छठे कथन बताना है। ये मैदान कृषि के जलवायु की है और ये मैदान कृषि के लिए वो कहाँ पे है पर्वत तो वो हिमालय ये तो गलत कर रहे हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी समुद्र राइट ऑप्शन क्या होगा नेक्स्ट सही है ये जलोढ़ दक्षिण का जमाव पाया जाता है। राजस्थान के राइट ऑप्शन की बात करते हैं मधुसूदन निवृत्ति बन एक नंबर का ढाल जलवायु है बी और 0 से राजस्थान की जलवायु राइट ऑप्शन नेक्स्ट अर्ध मरुस्थल है राजस्थान में पर्वत सीमांत मरुस्थल क्षेत्र में होते हैं 20 से 40 सेंटीमीटर फिर आती है अरावली अरावली जो क्षेत्र है अरावली क्षेत्र में होता है 40 से स्वयं 60 सेंटीमीटर फिर आता है पूर्वी मैदान का वार्षिक औसत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूर्वी मैदान है राजस्थान उसमें राजस्थान में 60 से 80 सेंटीमीटर जिले में आंतरिक भाग रामगढ़ जो गोलाकार पूर्वी ये भी सत्य है न्यूनतम तापमान प्रदेश जिले में पर्वत रामगढ़ पूर्वी तापमान दक्षिणी गंगानगर पवन को लंबवत इसमें होते हैं स्थित है गंगानगर पठार राइट ऑप्शन तो अपने पूछेगा दक्षिणी रामगढ़ गोलाकार पहाड़ी 80 से 120 राइट ऑप्शन किस जिले में जून है 21 जून में शीत सूर्य की किरणें से कवाटी प्रदेश में क्या है सूर्य की 3 नंबर जो निम्नलिखित से कौन सा कथन राजस्थान के ये मंडला पहाड़ी किरणें में सही वो कहां पड़ती है ये मानसून के संकेत में मान पहाड़ी नहीं है सामान्य को बताना है पर्वत माल सिद्ध लंबवत के लिए मान सामान्य दिशा वर्षा विलंब नेक्स्ट प्रश्न देखिए सत्य है 4 नंबर राइट ऑप्शन इस अवधि में कुछ 22 नंबर आगे सागरीय चक्रवात वर्षा रेखा की तुलना में लगभग बाद में पूर्वी राजस्थान में जलवायु समशीतोष्ण की तरफ विकसित दबाव की चरम सीमाएं पर गर्मियों में वर्षा अधिकांश वर्षा रेखा तो ये जलवायु अरावली पर्वतमाला और नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित से मावट द्वारा लाइट जलवायु के बारे में फसल कौन सी सही नहीं करेगा कौन सी नहीं है ये कौन सी का वार्षिक नहीं है 25 राजस्थान ये सफेद कौन सी राजस्थान में मूंगफली ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ आंतरिक कटिबंधी सर्वाधिक एक नंबर जिले चना ये भी गेहूं पास अरावली सरसों ये कौन सा का विस्तार मान जलवायु पवनों के लंबवत फसल मानसूनी पवनों के मावट कब होती है मावट होती है दिसंबर राजस्थान
राजस्थान की जलवायु ये जनवरी में तापमान शीत ऋतु में मावठ से थोड़ी नेक्स्ट पर्सन देखिए राजस्थान की जलवायु संबंधित जिलों से सम्मिलित झालावाड़ है शुष्क जिला कहलाता है जिले में अल नीनो से फिर अर्ध शुष्क है सामान्य किस जिले में अंकित किया जाता है विलंब व अर्ध शुष्क जिला है अर्ध जिला झालावाड़ राइट ऑप्शन 2 नंबर श्री गंगा जिला नेक्स्ट पर्सन है वो आपका है राजस्थान में नेक्स्ट पर्सन किस ऋतु में सर्वाधिक किस जिले में जलवायु की दृष्टि से सूर्य की सिद्धि लंबो ग्रीष्म अधिकांश राजस्थान की ग्रीष्म जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक कोपेन की अनुसार वो झालावाड़ जिले में जलवायु वो है आपके सर्वाधिक जलवायु कटिबंधीय राजस्थान में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जलवायु एक नंबर सिद्धि लंबो है वो 4 है 4 जलवायु हांसवाड़ जिला एक नंबर इसका धूल राइट ऑप्शन जलवायु न्यूनतम कटिबंधीय पहला न्यूनतम कहां जैसमी रेगिस्तान दूसरे वर्षा रेखा जो राजस्थान को लग राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में वर्षा बोलते बी कौन सा कथन है जलवायु देखिए दूसरा वर्षा रेखा है राजस्थान की जलवायु तापमान और वर्षा की चरम वर्षा ये है पर्वत ये मानसून की अरब सागर ने सबसे पूछी आगे बढ़ना ही क्यों है वर्षा रेखा वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसको बोलते हैं राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान राजस्थान किस जिले में उष्ण कटिबंधीय अंकित किया जाता है न्यूनतम तापमान किस जिले में अंकित किया जाता है तो वो किया जाता है सर्वाधिक गंगानगर जिले में राइट ऑप्शन 2 नंबर जो है गंगानगर जिले सर्वाधिक किस कोपेन के अनुसार झालावाड़ जिला है एडब्ल्यू के सामान्यतः किस जिले में जून माह राइट ऑप्शन किस जून में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत होती है सूर्य की नेक्स्ट पर्सन देखिए तिरछी किरण राज्य का अर्ध जिला निम्नलिखित में से अरब सागर की किरणें वो कहां पड़ती है सक्रिय है वो श्री गंगानगर से वो कौन सा वार्ड है वो है जोजड़ी सिद्धि लंबवत जमाई 5 वर्ड ये अरब सागर वो आदि के नंबर राइट ऑप्शन 4 में उदाहरण है ये लूनी नेक्स्ट पर्सन देखिए लूनी मानसून सहायक ग्रीष्म लूनी मानसून सहायक ग्रीष्म राजस्थान में सम वर्षा मेनाल सर्वोपरि बेड़ा संधि नाम है सम वर्षा देखिए ये जो बनास अरावली प्रदेश में बेटा हो जाता है सहायक राजस्थान की वो कहां पर है अर्ध जिला झालावाड़ 0 में 20 सेंटीमीटर के मध्य अर्ध मरुस्थल राजस्थान में किस नेक्स्ट में सर्वाधिक क्षेत्र बड़ी आंधी सूचीबद्ध 20 से 40 नदी का नाम आंधी है ग्रीष्म ऋतु में चलती है अरावली जो मानते हैं ग्रीष्म वर्षा सर्वाधिक धूल भरी आंधी इसका अन्य नाम भी मैदान ये वो है समुद्र सर्वाधिक धूल भरी आंधी वो उसमें आते हैं गंगानगर गंगानगर में कितने दिन ये है गग्गर नदी उल्टा हो जाता है धूल भरी आंधी चंबल न्यूनतम चंबल नदी है काम न्यूनतम कहाँ चलता अन्य नाम चलती है झालावाड़ झालावाड़ 80 से 3 दिन में सदावाहिनी राजस्थान विकल्प को चुनना संभाव्य नेक्स्ट एक है माही नदी मानसून की ये मानसून नदी को कहते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून के अरब सागर से गुजरने के तो वो आपका है दक्षिण स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है राइट ऑप्शन वर्षा प्रभावित होती है लूणी कथन एक सही है लवण जल अवधि में हवाएं मध्य सागरीय चक्र राजस्थान में लवणवती मानसून का समय लवणवती दक्षिण राजस्थान में हिमालय के दबाव के केंद्र सागरीय में वर्षा नंबर दक्षिण ये भी सत्य है तो राजस्थान नेक्स्ट पर्सन देखिए पूरी ही बात कर लेते हैं मरुस्थल राजस्थान में से नेक्स्ट पर्सन मानसून पवन उबड़ ग्रीष्म निम्नलिखित मानसून इलाका किस ग्रीष्म ऋतु वो है उबड़ खाबड़ से लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है कलाकृति किस निर्मित है वो है मूंग उल्टा हो जाता है 20 से 40 राइट ऑप्शन फिर आती है अरावली चन्ना नेक्स्ट पर्सन अरावली जो क्षेत्र है माही नदी का एकदम से ये है रबी की फसल
यूनियन रवि कहाँ से होता है? फसल मही नदी रहता है पूर्वी मैदान, धार मध्य प्रदेश कब होती है? पूर्वी मैदान मध्य प्रदेश उसमें आता है जनवरी में से मही नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे जखम नदी एक सहायक नदी है। जखम किसकी सहायक नदी है? यह है सोम नदी से, यहाँ लिख देता हूँ। सोम नदी क्या आएगा? आपने पूछेगा दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग में, फिर आता है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क है वह है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धशुष्क जिला है निम्नलिखित में से कौन सा नदी निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र नहीं है? ये मानसून की है। सोम उप आर्द्र जिला के संदर्भ में सही बब्बलवाड़ा पहाड़ियां, मानसून के संदर्भ में सही सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच मेड़ा पहाड़ियां हैं। कोपेन के अनुसार जलवायु उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क पहाड़ी जलवायु नीचे दिए गए बीच मेड़ा की पहाड़ियां कहाँ हैं? सकते हैं जलवायु में इस अवधि में कुछ चार मध्य सागरीय जलवायु बंगाल हो जाएगा यहाँ सभी के बाद में राजस्थान जलवायु होती है। जगमल्य के उत्तर में सागरी विकसित केंद्र ये है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान कमनौर के बिना ऐसा है कि राज संबंध इसको बोलते हैं निम्नलिखित दो लेकिन कथन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदियों के संदर्भ में ये है कौन सी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में उत्तर का चयन उजाड़ दक्षिणी राजस्थान के मरुस्थल में बालोतरा लोनी नदी के दाएं किनारे पे मरुस्थल स्थल में होती है। बणेश्वर सोम बणेश्वर सोम अर्ध मरुस्थल है जनवरी बणेश्वर पेन के अनुसार ही नदी के 40 सेंटीमीटर के जलवायु देव सोमनाथ से संबंधित अरावली अरब से पूर्वी मैदान है। फिर आता है कौन सा पांडी जो दक्षिणी पूर्वी अरब सागरीय दक्षिणी स्वतंत्रता के पूर्वी भारत की एक आर्द्र दक्षिणी पूर्वी लूनी जिसमें लूनी एक्सर गुजरती है। पूछेगा दक्षिणी लूनी नदी गुजरावाड़ी के किरण में तो प्रथम और द्वितीय दोनों। नेक्स्ट देखिए, कोपेन राजस्थान का प्रमुख ये मानसून के जलवायु में सही तिलवाड़ा किस नदी मानसून के जलवायु का तिलवाड़ा ये सही नहीं है। चार जलवायु कहाँ पे? राजस्थान में बालोतरा उत्पत्ति के कारण हवाएं जलवायु जो गिरने वाली तिलवाड़ा प्रभावित होती है। मल्लीनाथ जी का सकते हैं इस अवधि में कुछ हवाएं वर्षों में मध्य सागरीय चक्रवात वर्षों में में आने से वर्षा इसको बाद में वर्षा ये तो गिरी लगता है। हिमालय की उत्तरी में एक मल्लीनाथ जी का जो में वर्षा को प्रभावित करता है ये संबंध है। तो ये राज्य राज्य का सबसे निम्नलिखित मावट द्वारा कौन सी मावट द्वारा फसल कौन सी नहीं है? तिलवाड़ा का कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? मूंगफली। तिलवाड़ा ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे? चन्ना गेहूं और तिलवाड़ा ये कौन सी लूनी नदी है? रवि बंदी है। राइट ऑप्शन 4 नंबर जो है लूनी फसल है। मावट होती है दिसंबर और मानसी वाकल नदी का मानसी वाकल नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के जलवायु जिलों से नेक्स्ट क्वेश्चन एक नदी के बारे में निम्नलिखित है जिसमें पढ़ी है। यहाँ लिख देता हूँ उपयुक्त में क्या आएगा? नदी को जानना है। फिर आता है ये कोटड़ा उद्भित होती है अपने आप जिला राजमती मेथा व वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। कांतली आद्र यह नदी राजस्थान 45 किलोमीटर प्रवाहित है। 45 किलोमीटर लगभग प्रवाहित हुआ है झालावाड़ है। ये किसकी है? साबरमती नदी है और कोटड़ा उदयपुर से संगम इसका ही होता है।
का नाम अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु है। घग्गर नदी को जलवायु का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी नदी जलवायु का अन्य नाम भी है? अरब सागर में चार है, जो चार जलवायु वह पश्चिमी सरस्वती। राइट ऑप्शन एक नंबर जलवायु पश्चिमी खंड। इस पहला उद्गम है। इस अवधि में इसका उद्गम चंबल है। इसका चंबल नदी है गर्म नया, इसका अन्य नाम गर्म द्वारा, इसको बंगाल की खाड़ी में नया सनवारा है। दबाव के दूसरा सर्दियों में अर्धविरोही सदावाहिनी, ये भी सत्य है। ठीक है, काली सिंध ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल की डब्ल्यू ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा द्वारा सहायक है। 2 नंबर पे मावट द्वारा बनास को बोलते हैं। इसका डब्ल्यू है नहीं है। चौथा है नास नदी का उष्ण कटिबंधीय होता है, कमनौर की पहाड़ी हो जाती है, खत्म हो जाती है। घग्गर उष्ण कटिबंधीय कांतली आर्द्र जो है पहाड़ी, ये कहाँ पे है? झालावाड़ जिला है क्या? वागड़ फसल है। कुंभलगढ़ गंगा या नेक्स्ट पर्सन देखिए, सूचीबद्ध नेक्स्ट पर्सन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी लूणी लवण जरत बेडच वो कौन सी पहाड़ियां सही से है? कोठारी जोजड़ी पांडु जमाई लवण पार्वती अरब सागरी बिजराल सरस्वती बिजराल पहाड़ियां खारी नदी खारी लूणी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सहायक नदी का राजस्थान में चंबल नदी है काम पार्वती इसका उद्गम है द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ विक्षेपित जो बनास किस द्वारा होता है वह ये गलत है, ये सही। 4 नंबर है बनास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माही नदी निम्नलिखित माही नदी है काली सिंध की सहायक अरब सागर में काली सिंध की सहायक जो गिरने वाली नदी कौन सी नदी को कहते हैं? वागड़ ये काली सिंध की सहायक नदी नहीं, साबरमती गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माही निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है? या इसको अच्छी बताते हैं, चंबल रावणवती बनास इसका बाणगंगा। दूसरा चंबल का जो उद्गम है ये बंगाल जानना आंतरिक मेर बटालियन इसका कहाँ पे है? एमपी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लूणी ये राजस्थान में स्थित अरब वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सागर है। नेक्स्ट दो आंतरिक बाण है इसका उद्गम होता है विक्षेपित अपने आप बेदाग हो जाती है, खत्म हो जाती है, वह और बनास का कांकली 4 नंबर कांकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन माही नदी का उद्गम कहां से? निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी चंबल की जो सहायक धार सम्मिलित नहीं है। धार सूचीबद्ध सोम नदी का नाम नदियों के नाम लूणी की सहायक है। घग्गर नदी को कहते हैं मृच्छमेड़ा पहाड़ी। लूणी की जो सहायक नदी है इसका अन्य नाम भी है नाचमेड़ा सहायक नदी। जवाई पहाड़ियां ये सोम की पहाड़ियां कहाँ है? लीलड़ी सोम नदी की सहायक ये है घग्गर नदी। राइट ऑप्शन ये लगेगा यहाँ। नेक्स्ट चंबल नहीं है, चंबल नदी है कामधेनु नदी। इसका अन्य नाम सादड़ी नदी कहाँ है? ये लूणी है सहायक सम्मिलित नहीं है। माही की सहायक नदी और सदावाहिनी नेतृत्व कर रहे बब्बलवाड़ा पहाड़ी और जसवंत बब्बलवाड़ा पहाड़ियां कहाँ है? हीरालाल है, हीरा सिंह है, जालोर जाखम बिचमेड़ा पहाड़ियां। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अन्नास नदियों के संदर्भ में विचार करना है पहाड़ियां। नेक्स्ट बिचमेड़ा की पहाड़ियां सागौन जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान जाड़ नस्तम 2 नदियों के बेसिन की सहायक में हो जाएगी। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की सच्चम 2 नदियों के बेसिन व चंबल और बनास राइट ऑप्शन है। 3 नंबर सोम नदी और किनारे कमनौर की बणेश्वर सोम नदी के किनारे नहीं। नेक्स्ट बणेश्वर देखिए, ये माही नदी हिमालय को सही प्रकार से सम्मिलित करना है। नदी देव सोमनाथ है, शिवालिक की पहाड़ियां से उद्गम होता है। किस नदियों के शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं ए बी डी करना से उद्गम नंबर होता है। कमनौर की पहाड़ियां से किसका उद्गम होता है? बेराट की पहाड़ियां से किसका होता है? जानना पावा
की पहाड़ियों से माही नदी है भारत की यहाँ पे बात खारी कर लेते हैं राजस्थान की शिवालिक की गंगा या शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं लोनी नदी गुजरात है गणेश गंगा सोम नदी के किनारे घग्गर तो कनेश्वर है खमनोर की पहाड़ियों से लवण जल किसका खमनोर की पहाड़ियों से सोम राजस्थान का बनास लवण व सोम नदी के ऐतिहासिक स्थल लवण व तिलवाड़ा किस नदी के किनारे फिर बात कर लेते हैं विराट की पहाड़ियां विराट की पहाड़ियां हैं ये कहते हैं उससे उद्गम होता है बालोदा में नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो गिरेगी अरब तिलवाड़ा में स्थित जानना पावा किसका जानना पावा की इसका उद्गम होता है ऊबड़ खाबड़ होता है चंबल कलाकृति किस द्वारा निर्मित है पीछे बताया है मल्लीनाथ का जो पशुनी नाग पहाड़ियां 4 नंबर नाग की पहाड़ियां से उद्गम होता है राज्य कलोनी का नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोनों माही नदी का उद्गम ये ऑप्शन आप मिला लेना माही नदी का राजस्थान का बिहार बनास नदी का उद्गम स्थल तिलवाड़ा प्रदेश में माही नदी का उद्गम है तिलवाड़ा का जो कुंभलगढ़ के नजदीक तिलवाड़ा की पहाड़ी किस नदी से बनास नदी एक सहायक नदी है उद्गम स्थल जानना पाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश तिलवाड़ा नदी का उद्गम स्थल है सोम नदी की नाग पहाड़ अजमेर से लोनी नदी का उद्गम स्थल है मानसी उदयपुर के नजदीक गोंदा की पहाड़ी मानसी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मल्लीनाथ जी का जो स्थान है सुमेलित नहीं है नेक्स्ट प्रश्न देखिए गोकुंडा की पहाड़ियों से किसका ये कोटड़ा गोकुंडा की पहाड़ियों पहाड़ियां सेवर की पहाड़ियां सेवर की पहाड़ियों से ये हो जाएगा ये सेवर की पहाड़ियों से 45 किलोमीटर लगभग कंबल नदी छोटी सादड़ी और दिवेर की पहाड़ियों से है प्रतापगढ़ में दिवेर खमनोर की पहाड़ियां मानस राजसमंद में सदावाहिनी और जसवंतपुरा की पहाड़ियां ये खंडेला की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब पहाड़ियां नेक्स्ट प्रश्न देखिए अरब नदियों के संदर्भ में दिए गए प्रश्न देखिए विचार करना है एक नदी के बारे में किस नदी को रूढ़ित नदी कहा जाता है रूढ़ित नदी बाण गंगा नदी काली सिंध की सहायक ये कोटड़ा बाण गंगा नदी उद्भित होती है बालोतरा अर्जुन की गंगा अर्जुन की गंगा बणेश्वर सोम नदी रूढ़ी किनारे बणेश्वर सोम नदी तालाई नहीं है बणेश्वर माही नदी है इसको वागड़ की गंगा साबरमती नदी देव सोमनाथ बनास इसका सोमगढ़ की गंगा बनास की गंगा भी होता है खमनोर की भी गंगा 3 नंबर राइट ऑप्शन में स्थित खमनोर नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न पहाड़ी नीचे निम्नलिखित में से किस नदी को में उत्तर या लासवारी चयन करना है के नाम से भी जानते हैं भारत एक लासवारी की खाड़ी राजस्थान के थार के रेगिस्तान से होकर गुजरती है लूनी नदी गुजरात किरण में राइट ऑप्शन एक नंबर उद्गम कहां से होता है उत्तराखंड और द्वितीय इसका जो उद्गम है सनवारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो उद्गम होता है राजस्थान का पूर्णपुर होता है ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे चंबल की पहाड़ी से तिलवाड़ा ये कहां पे है चंबल की उदयनाथ पहाड़ी है अलवर में बालोतरा में तिलवाड़ा एक नदी है नेक्स्ट प्रश्न देखिए तिलवाड़ा नास मल्लीनाथ जी का इसका उद्गम पिछोला झील का निर्माण किस काल में पशु मेला बनता है ये होता है पिछोला झील का निर्माण खमनोर की पास लगता है शासक के काल ठीक है में हुआ मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला वो आपका हुआ था ये महाराणा लाखा ये राज्य ऑप्शन 2 नंबर महाराणा लाखा के काल में हुआ था किसने करवाया था ये करवाया था राज्य का छितर प्राचीन बनजारे ने पशु मेला जगजीव चित्र तिलवाड़ा का जो तिलवाड़ा में से कौन सा तिलवाड़ा किस नदी के किनारे से तिलवाड़ा ये सही करवाया लूनी नदी के किनारे हनुमान राइट छोला झील का निर्माण की पहाड़ियां से कोठा चित्र
नेक्स्ट पर्सन देखिए बनिजारी ने करवाया। और मानसी वाक्कल किन दो नदियों के मानसी किन दो नदियों पे गोविंदा की सिस्सा पहाड़ियां, राइट ऑप्शन ए सिस्सा रम्मा व पहाड़ी हिमल की भूजल नदी एक नदी के भूजल नदियों पर जो चित्र झील का निर्माण के आधार कब हुआ था पहचानना। 15वीं ये कोटड़ा उदयपुर से उद्भित होती है। 15वीं गुजरात बागमती मेधावी वेलक्रम में से नेक्स्ट सहायक नदी नहीं है। राजस्थान की हिमल के जिलों में 45 किलोमीटर राष्ट्रीय झील के 45 किलोमीटर लगभग एनएलसी अंतर्गत नहीं आती। और एनएलसी नदी है राष्ट्रीय झील कोटड़ा उदयपुर से छह जिले हैं राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नेक्स्ट सहायक नदी, एक तो है मानसागर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसागर अरब सागरीय नदी का भाग है। एक है अन्ना सागर लक्ष्मी बनास, राइट ऑप्शन एक नंबर अन्ना सागर लक्ष्मी निम्नलिखित में से किसका नदी राजस्थान अरब सागर की खाड़ी के अरब एक उद्गम कहां से पुष्कर झील भी नया पुष्कर झील भी कहां है चंबल है अजमेर में का उद्गम होता है। इसका नया सनवारा ये कहां पे है शेखावाटी के चंबल का जो एक झील है जाना पिछोला काली झील ये चंबल की साइड एमपी पिछोला झील कहां है लूनी उदयपुर में ये अरब सागर है अरब नेक्स्ट की सहायक नदी देव सोम और पांचवी हिमन में से बनास की सहायक इसका चंबल की झील का उद्गम होता है बनास सिरोही में उद्गम है ये होता है खमनोर की। और अंतिम 6 नंबर झील लूनी की सहायक फतेह सागर खमनोर की लूनी की जो ये कहां नदी है पहाड़ी ये कहां पे है कुंभलगढ़ में। देखो मान सागर यहाँ पे है अन्ना सागर है पुष्कर कुंभलगढ़ नहीं है ये इसमें नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लूनी नदी गुजरात लूनी नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से नौ चौकी बांध नदी को कहाँ स्थित है। नौ चौकी बांध है माही की साइड राजकुंदा की पहाड़ियां कोठारी दीवार काकनी कोठारी लीलड़ी नौ चौकी बांध राजसमंद इजराइल पहाड़ियां राजसमंद इजराइल पहाड़ियां से खारी नदी का उद्गम होता है। खारी राजसमंद नदी का उद्गम झील पर तिलवाड़ा में मेवाड़ का पार्वती का निर्माण कब किया गया था उद्गम में जल का के आधार पर राजस्थान की अकाल ये गलत है ये सही सुमेलित नहीं है। मल्लीनाथ जी का जो जल के आधार निम्नलिखित में से कौन काली सिंध की सहायक नदी काली सिंध की सहायक नदी और बनास वो आपकी है राइट ऑप्शन। और नंबर पार्वती है काली सिंध की सहायक का निर्माण नहीं है। बात कर लेते हैं राज सिंह ने नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान सही कौन सी नदी की अपोहादम की नदियों में शामिल नहीं है। इस नदी की बता के गोमती नदी चंबल है शिवालिक की पहाड़ियां से इसका उद्गम है किसका नेक्स्ट चंबल का जो पहाड़ियां हैं इंग्लैंड की महारानी का होता है हमेरी की पहाड़ियां से किसका होता है नदी का लूनी 1911 अरब विराट भारत की अरब का होता है पहाड़ियां जानना पावा पहाड़ियां से किसका मेरी जनना माणगंगा लूनी की इसका उद्गम होता है। पुष्कर सरोवर साइड शिवालिक की 4 नंबर राइट ऑफ पहाड़ी से पुष्कर बनास है यहाँ पे कुल घाट कितने हैं कोटड़ा उदयपुर कुल घाट है यमुना नदी का। नेक्स्ट खमनोर की पहाड़ी है बड़ा निम्न में से चंबल की सहायक नदी खमनोर की बड़ा जो सहायक होता है वो जल नाजकता की गांधी 48 किलोमीटर राजस्थान की उच्चतम गांधी 30 किलोमीटर लगभग। फिर बात कर विराट राजस्थान की विराट दो नदियों के बेसिस है उससे चंबल और बाणगंगा बनास उदयपुर से राइट ऑप्शन 3 नंबर बाणगंगा और बनास जानना पावा की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस झील का निर्माण 1891 के दौरान काल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। शिवालिक की पहाड़ियां से राहत कार्यों के तहत बताया गया किसका अंतिम शिवालिक की पहाड़ियां हैं नाग की पहाड़ियां से उद्गम किसका होता है खमनोर की पहाड़ियां से काल राहत होता है बेराट की पहाड़ियों का निर्माण जानना पावा की पहाड़ियां सागर नाग पहाड़ियों से 3 नंबर नदी का सागर है बनास नदी का जो सागर बात कर रहे हैं पहले कुंभलगढ़ शिवालिक की जो फतेह सागर झील गवाही उदयपुर में जानना सागर मध्य प्रदेश से खमनोर की झील कहाँ पे होता है नक्की झील पहाड़ अजमेर से खमनोर की झील कहाँ पे है उदयपुर के नजदीक गोगुंदा की पहाड़ी नक्की झील सिरोही में और
फिर बात कर लेते हैं अपने विराट की सहायक नदी। विराट माही की सहायक नदी सबसे उद्गम होता है बाणगंगा, ऊंची झील को मिलानी है राज्य की बाणगंगा का सबसे जाना ऊंची पहाड़ियों से होता है नक्की किसको गंगा की पहाड़ियों से जाना पावा की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो होता है चंबल का जल पीछे बताया कि आधार पर अंतिम नाग पहाड़ियां सेवन दो नाग की पहाड़ियां जिसका होता है जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की पहाड़ियों से दो नदियों के बेसिन में झील चंबल और तोड़ रोक नन रोक तिवेर की पहाड़ियों से बनास नदी का नन रोक तिवेर बनास वो है नक्की झील हरी मिसल है। राइट ऑप्शन है कुंभलगढ़ के नजदीक टोड रोक हिमानी को सही झील में बनास नदी और नक्की झील शिवालिक जाना पहाड़ियां से होता है। झील में दर्शनीय पहाड़ियां हैं नाग पहाड़ अजमेर दर्शनीय स्थल कौन से हैं। हमनौर की पहाड़ियां से किसका विराट की पहाड़ियों से किसका बाण जाना पावा की पहाड़ियों से किसका नाग नंद बाण गंगा नदी को दूसरा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं शिवालिक की तीसरा है शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उससे उद्गम होता है कुंदा की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है नदी कुंदा की पहाड़ियों खमनौर की पहाड़ियों से उद्गम होता है वागड़ की गंगा किसका खमनौर की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है एक बनास की पहाड़ियों से उद्गम किसका ग्रह मंदिर कांठल की गंगा ठीक है की पहाड़ियों से। फिर बात कर लेते हैं अपने विराट की हिल स्टेशन विराट की पहाड़ियां हैं दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है निम्नलिखित में दिवेर नदी की पहाड़ियों से बाणगंगा का जाना पावा की पहाड़ियों से होता है खंडेला की पहाड़ी से किसका उद्गम नाम से भी जाना पावा की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है रेल नदी को जाना जाता है वो होता है चंबल। नेक्स्ट पर्सन देखिए नेक्स्ट पर्सन देखिए पीछे बताए राजस्थान अंतिम नाग पहाड़ियां नाग की पहाड़ियों से उद्गम नदी अन्ना सागर अजमेर में है इसका दाल चापर में है ऑप्शन आप मिला लें गंगा देखिए टोंक में है बनास नदी का बनास नदी का समुद्र पाली में वह कुंभलगढ़ की नदी खमनौर की पहाड़ी कौन सी झील बनास जिले में स्थित है बूंदी जिले में जानबावा की पहाड़ियां मध्य वागड़ नदी का उद्गम बूंदी में नक्की नाग पहाड़ अजमेर से सिरोही में राजसमंद की उदयपुर के नजदीक राजसमंद में है अन्ना सागर का है 2 नंबर काली सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट ऑप्शन नवलखा किस नदी पर रहा ये सूचीवन सूची मिलाने के नाम से भी जाना जाता है नदी लाशवारी के स्थान दे रखा है रूपा रेल नदी को गोकुंडा दिए गए से किसका उद्गम होता है सूचीवंदा के ऊपर सम्मिलित करना है रूपा रेल नदी इस अजमेर सेवर झील का सेवर की पहाड़ियों से उद्गम किसका उद्यनाथ जोधपुर प्रताप सागर की पहाड़ियों से उद्गम ये दो नदियों की पहाड़ी से राइट ऑप्शन इन दो नदियों पे दिवेर की पहाड़ियों से उद्यनाथ पहाड़ियां दिवेर की राजस्थान की कौन सी झील नेक्स्ट पर्सन प्राप्त करी है और नील की शैवाल से पिछोला झील का निर्माण खाद प्राप्त होती है कब हुआ नील हरित शैवाल से काल में खाद प्राप्त होता है वो है मोती झील किस नदी वो आपका हुआ था मोती झील हो जाएगा मोती झील 2 नंबर बाण गंगा के काल में रूपा रेल किस बाण गंगा नदी कौन सी ये रूपा रेल ये झील ये कहां पे एन भारत की गंगा नहीं है और मोती झील राष्ट्रीय जीवन रेखा भारत वाली की माही नदी पिछोला झील का निर्माण वागड़ की गंगा कौन सी है छितर एक तो है मानसी ने करवाया भरत वागड़ की गंगा जीवन रेखा इन दो नदियों की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट इन दो नदियों पे एक है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस नदी को किया गया रामसर या लाशवारी एक है जिसके नाम से भी कन्वेंशन में शामिल कब हुआ था नाम से राजस्थान रेल नदी को संबर झील राइट ऑप्शन ये है नंबर एक झील है रूपा रेल इसका जो उद्गम अजमेर पिछोला झील का है राजस्थान का निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम पांचवी नदी के अंतर्गत नहीं पहाड़ी से ये कहां पहली झील है राजस्थान राष्ट्रीय झील जो रामसर रहने वाली 6 नंबर झील है रामसर 6 झील है कौन सी है
पिछोला मान झील का सागर निर्माण शासक के काल में हुआ था। मान सागर का तब है पिछोला झील का कौन निर्माण कौन से हैं किस शासक एक के नंबर काल पे है में अन्ना हुआ सागर था? है देखो मान केवल सागर यहाँ वो पे आपका है हुआ था अन्ना सागर है महाराणा महाराणा भरतपुर राइट ऑप्शन 2 नहीं नंबर है ये इसमें महाराणा नहीं है वेरी वेरी शामिल हुआ किसने करवाया था? ये करवाया था छितर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे है नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? बणजारे में। नौ चौकी बांध कहाँ स्थित ये है? कहाँ पे है? निर्माण नौ चौकी बांध करवाया जयपुर ये राजसमंद कब में शामिल हुआ? पिछोला झील का निर्माण महाराणा 1990 लाखा के समय 90 नौ चौकी बणिजारे बांध तीन नंबर पे है। राजसमंद और में नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेनार दो गांव नदियों की पुष्कर झील पाकिस्तान किन दो नदियों पे ये कहाँ पे कहाँ है? है? शर्मा अजमेर में उदयपुर झील कहाँ पे है? सम्राट मान चौकी सागर बांध पालोजा मेरी जनाना घाट जयपुर में बांध जो ये नन्ना सागर पुष्कर सरोवर बांध है मारवाड़ ये के राजसमंद अन्ना में सागर सर्वोत्तम है, झील राजसमंद में। पुष्कर सरोवर कब की बनाया गया? सर्वोत्तम यहाँ पे कुल जो घाट बना राजसमंद में किस्म का राजसमंद है झील पर पुष्कर झील नमक राजसमंद ठीक है झील पुष्कर पर बड़ा झील भी घाट 98% अजमेर में हो इसका जाएगा। निर्माण बड़ा जो किया गया घाट था, से उद्गम होता है उसका नाम नेक्स्ट एक झील है मिठालाल व्यास पिछोला गांधी सूचीबद्ध झील है पिछोला झील का सम्मिलित किया हुआ है। उदयपुर में देखिए जनपावा की पहाड़ियों से निर्माण हुआ था इसका। होता है यहाँ लिख लेता हूँ मैं अलवर में और हरि पांचवी नारायण चंबल की का। झील जे नेक्स्ट समंद नक्की झील का का है। निर्माण अंतिम नाग जे की समंद झील का झील कहाँ पे है? नाग की पहाड़ियों से वो है 1896 झील है। 1662 फतेह सागर। 1676 तक कौन सी नदी? काल रात ये कार्य कहाँ है? गोमती नदी सलुम्बर। यह उदयपुर में काल रात फिर आते हैं कार्यों के संबर तहत झील। ठीक है देखो मान सागर यहाँ पे है संबर अन्ना झील सागर है कहाँ पे है? पुष्कर लेकिन बजाज इंग्लैंड सागर की की महारानी, महारानी ये ये जयपुर नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिसंबर 1911 जो झील का नेक्स्ट निर्माण है लीड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो था पांड्या कोई राय का। सागर नौ चौकी लीड बांध वन नंबर झील है मेरी कोई वो सागर नौ है चौकी बांध लीड वन कोई कहाँ सागर झील कहाँ पे? जाना पाओ नौ उसके चौकी सरोवर बांध है है। ये राजसमंद लीड में वन कहाँ पे? 4 नंबर राजसमंद राजसमंद कुचामन पुष्कर जिले। सरोवर ये है अजमेर अंतिम नौ बस्ती चौकी है। घाट राजसमंद में पंचपदरा राजसमंद में झील झील का का निर्माण है। पंचपदरा झील झील कहाँ कहाँ पे पे है? ठीक है नक्की झील बड़ा बालवा। घाट का क्या नाम है? ये कहाँ इसका पे है? निर्माण कब बड़ा किया गया? घाट सिरोही है। में उसी उसका का नाम है ये गांधी पुरानी झील। झीलें हैं सिरोही में जयसमंद झील काल कहाँ पे? रहित कार्यों उदयपुर के राज्य दौरान झील जो को काल संबर के झील दौरान जयपुर नेक्स्ट डीडवाना झील झील नागौर पंचपदरा निर्माण झील हुआ था बाड़मेर। इसका ऊंची ये है जो राज्य पुरानी की झील है सबसे वर्तमान में जिले ऊंची ऊंची झील है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका निर्माण किस झील का निर्माण राजस्थान में 1891 92 जीवन काल की राहत दो कार्य मिलाना है, हेतु सोलह लगाया बांध गया तथा दूसरी तरफ कौन सी नदी अपनी को दे रखी है गोमती नदी पर बांध और नदी को कौन सा था मिलाना है। इसका उद्गम 15 नंबर दिवेर बीस झील जबलपुर बांध बनास नदी नंदरोक जो झील का निर्माण तरवार बांध व नंदरोक खारी नदी पे वो है नक्की जवार सागर बांध कोई सागर चंबल नदी पे कोई सागर नंदरोक कोठारी नक्की अजमेर जिले में। गांव है बांसवाड़ा में ठीक है इनकी जो फतेह सागर झील का है ये है बजाज सागर बांध किस नदी पर में फतेह सागर बजाज सागर झील में दर्शनीय नक्की झील कहाँ पे स्थित है दर्शनीय स्थल कौन से हैं ये देख लेते हैं माही नदी पर दर्शनीय 3 बांध है 3 बांध कौन कौन से हैं एक तो माही बजाज सागर रोड रोक माही बजाज पेरट ऊंची झील है आंदोलन राज्य की नेक्स्ट सबसे क्वेश्चन देखिए चलाया था ऊंची सागर झील है इंग्लैंड फिर की है महारानी ये गुफा यह बोर मेरी खेड़ा की दिसंबर 1911 की गुफा बोर भारत खेड़ा नदी है है चंपा गुफा बांसवाड़ा सम्राट किन चंपा मेरी जनना घाट का निर्माण किया नेक्स्ट दूसरा जो बांध है उन्होंने किया था वो है पुष्कर सरोवर कागजी अजमेर। झील जहाँ चार रोड नंबर रोक राइट ऑप्शन व नन रोक पुष्कर सरोवर अजमेर रोड रोक यहाँ पे कुल घाट कागदी पिकअप है नक्की कुल झील घाट यहाँ पे कागदी पावन गांव है। अंतिम बाणगंगा रोड नदी रोक ठीक है नन रोक बड़ा घाट का कागजी क्या में नाम गांव ये कहाँ पे भी है बड़ा ये जो बांसवाड़ा घाट है नक्की झील उसका नाम है गांधी तीसरा घाट। है नक्की यहाँ पे गांधी कल्याणा घाट दर्शनीय ये घाट और दर्शनीय जो दर्शनीय स्थल कौन से हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये देख लेते हैं दर्शनीय हाँ, स्थल next एक है ये कहाँ है नंद राजस्थान की ये झील और शहर महिसागर सम्मिलित करना है जो कहाँ है एवं ग्रास अन्ना रोड सागर इसके माध्यम गुजरात से अजमेर में है तीसरा है ताल छापर मेरठ मेरठ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टोरडी फिर है हाथी गुफा नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है और नेक्स्ट प्रश्न नवनेरा बांध मान संबंधी दिगोद, चंपा गुफा दिगोद दिगोद कहाँ है जो मान नेक्स्ट चढ़ प्रश्न देखिए, कोटा में गुफा कौन एक है दिगोद कहाँ है ब्रह्म मंदिर भीलवाड़ा जिले में है नवलखा झील एक
नेक्स्ट रेल स्टेशन हिंदी में हुआ था। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। राजसमंद में पॉइंट परंपरा माही नदी जलियांवाला यहाँ पे नक्की नक्की का जल संरक्षण की विधि कहलाती है, वो कहलाती है खड़ीन। नेक्स्ट खड़ीन नेक्स्ट ऑप्शन है अपना 9 लाख जो परंपरागत जल संरक्षण की खड़ीन है, दूसरा इनको सम्मिलित करने के खेतों में अन्ना सागरियों के तहत अजमेर में है। देखिए दूसरा काल छाप कार्यों के तहत करवाया गया किसे था। दिए गए टोरडी नेक्स्ट वो ऑप्शन कौन देखिए सा था? टोंक में है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत जो झील का निर्माण जल संरक्षण देखिए वो था परंपरागत झील में 3 नंबर वो है नाली बूंदी जिले में नवे सागर झील कहाँ पे नाली अजमेर परंपरागत जैसलमेर झुंगी में होती नहीं है। फतेह सागर जोहड़ ये सिरोही में राजसमंद में होते हैं। फतेह सागर समंद में शेखावाटी अन्ना झील कहाँ पे राजस्थान के नक्की झील अजमेर में। ये कहाँ पे है 9 लाख ये है सिरोही में। प्राप्त नक्की झील सिरोही में। नेक्स्ट देखिए में हुआ था। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है उसको निवेद करना है। सतही जल राजस्थान में मिलता है राज्य का 1 सबसे 1 हो जाएगा। नक्की डूंगरपुर देव सागर जोधपुर प्रताप सागर जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए कुएं एवं नल ये कौन से सिंचाई करने की दृष्टि से नेक्स्ट ऑप्शन है अपना झील कुएं राजस्थान कौन से सिंचाई करने वाला झील भरतपुर की सबसे रोबस्ट जिला है। नंबर वो है नक्की राजसमंद जिला है। वो झील नदी से झील नक्की झील में श्री गंगानगर हो जाएगा। नक्की झील राजस्थान की निम्नलिखित में कहाँ पे है? नक्की रामपुर झील में दर्शनीय स्थल ये करता है शामिल दर्शनीय स्थल कौन सा है? कहाँ पे ये देख लेते हैं। भरतपुर दर्शनीय स्थल बांसवाड़ा भरतपुर है वो झरना दूसरा है सांबर जीवन रेखा भरतपुर की टोड रॉक बड़ा उसके बाद तीसरा है झील सिंचाई पेरट बूंदी फिर है हाथी भरतपुर की जीवन रेखा और भीलवाड़ा फिर है चंपा गुफा। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को भीलवाड़ा रामसर एक है तालाबों से है मंदिर शामिल किया गया है। रामसर वेटलैंड राजस्थान नेक्स्ट में शामिल किया गया है। तो राजस्थान अंतिम रामसर सांबर नीचे दो प्रखंड ये है उनमें उपयुक्त राजस्थान में रामसर जल स्तर निरंतर गिर की झील पे ये दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 1 नंबर पे है राजस्थान की झील और शहर इनको सम्मिलित वर्षा की कमी तथा अत्यधिक अन्ना सागर राजस्थान अजमेर में है। जो राल छापर चूरू में है। राम टोरडी के लिए अनुदायी उत्तरदायी राजस्थान में रामसर सरदार से संबंध एक नंबर पे है दोनों सही है। कौन सी झील बूंदी जिले में स्थित है? बूंदी जिले में सही स्पष्टीकरण 9 लखा झील कब शामिल हुआ? 1900 बूंदी में। 2 नंबर पे है राजस्थान में सिरोही में सांबर राजसमंद झील में सर्वाधिक राजसमंद कब शामिल हुआ? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है कब शामिल हुआ? कुआं व नलकूपों द्वारा की जाती है। राइट ऑप्शन पे 9 कुआं व नलकूपों द्वारा। 3 नंबर पे पूर्वी राजस्थान में की जाती है। नेक्स्ट कहाँ पे? अन्ना सागर का है तालाबों द्वारा नीचे दिए गए शामिल मध्य उद्देव जीवन सूची को सम्मिलित करना है। 2005 दक्षिण राजस्थान में 2024 द्वारा सिंचन होता है डूंगरपुर देव सागर सिंचन जोधपुर प्रताप सागर जैसलमेर भुज जिले। देखिए ये भी शामिल है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पल्लोती में 5 ये भी शामिल हुआ। प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान की कवर के नाल नील हरित शैवाल से नेक्स्ट नाल कहा जाता है। खाद्य प्राप्त झील नील हरित शैवाल से कोलायत में खाद्य प्राप्त ये वो है मोती झील एन गजनेर लिफ्ट सोडियम क्लोराइड मोती झील दयानंद सरस्वती रूपा रेल पंचपदरा झील कहाँ पे? नदी बारूपाल में पंचपदरा झील कहाँ पे? बीकानेर लोन के नाल 2 बार आए थे। मोती झील कंवर सेन भरतपुर ये नमक है कंवर भरत सेन की जीवन रेखा भरतपुर की सर्वोत्तम 2 बार कब के नाल भी रहते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन सावा लिफ्ट के नाल जीवन रेखा हो जाएगा। 1800
कुंभाराम 98%। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील है रामसर वेटलैंड सम्मिलित करना है, शामिल किया गया है। रामसर वेटलैंड यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो राजस्थान में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे संबर झील पे है, ये है इंदिरा गांधी फीडर। राजस्थान फीडर की लंबाई है, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है वह 204 किलोमीटर। राइट ऑफ झील नंबर 204 किलोमीटर। पुष्कर लेकिन 204 किलोमीटर ये है राजस्थान डीडवाना बेराज झील कहाँ डीडवाना झील बेराज है मसीता वाली राजस्थान में रामसर बांध कौन से हैं? एक नंबर पे है नेक्स्ट आती है डीडवाना केवला बस्ती है राष्ट्रीय उद्यान डीडवाना झील भरतपुर ठीक है। डीडवाना झील कब शामिल हुआ 1980 में। 2 नंबर पे है की स्थापना की। ठीक है। निम्न लिफ्ट नहर जे समन झील कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? अंतिम बस्ती पूछे तो संबर झील जयपुर कब शामिल हुआ? झील नागौर 1915 झील 90। ये है कंवर 3 नंबर गंगानगर वर्तमान में पंचपद्रा झील कहाँ पे? मेनार गांव कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर। नेक्स्ट ये कहाँ पे? कुंभाराम आर्य से सूची उदयपुर सूची 2 को मिलाना है बुरहानगढ़ और दूसरी तरफ जे समन झील कहाँ पे? चूरू उदयपुर 2000 को संबर झील होता है। डीडवाना झील नागौर बिशलपुर सिंचन गांव कुंभाराम आर्य से जो सिंचन गांव अरवाला के डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर ये भी शामिल हुआ। जय नारायण व्यास 2 नंबर राइट 2000 सूची 2 को मिलाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट इंदिरा गांधी पंचपद्रा झील में नमक सोडियम क्लोराइड की संख्या है NaCl। अनुमानित स्तर कितना है? 7 एक सोडियम क्लोराइड 3 बांध है 3 बांध जवाहर में पांच हैं 7 नोहर पंचपद्रा झील बजाज कुंभाराम बालोतरा में माही कुंभाराम ये सागर बांध किस नदी पर कहाँ पे है? ये है 2 नंबर पे है सर्वोत्तम लोणकरण सर माही नदी पर 1900 पाठशाला की स्थापना की। माही नदी पर दूसरा जो बांध है कौन कौन से 98% राइट ऑप्शन हो जाएगा। माही 3 नंबर पे है। नेक्स्ट माही बांध बजाज कागदी सूचीबद्ध झील है सर में है कागवीर तेजाजी सुमेलित ये 5 बड़ा में तेजाजी यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 4 नंबर पे है कोलायत जे संबंध दूसरा जो बांध है जे संबंध कोलायत इसमें है डॉक्टर करणी सलुम्बर सागर बांध करणी सलुम्बर बांध सिंह संबर झील 5 नंबर पे है संबर झील ये नवनेरा बांध जैसलमेर झील में स्थित। तीसरा नवनेरा लाडाना बांध डीडवाना दिगोद कहाँ है? मृत्यु हुई थी। डीडवाना झील है वो दिगोद कहाँ है? 6 नंबर पे है फलोदी सागर कार्यों के तहत जो कहाँ है? डीडवाना 6 नंबर पे फलोदी गुरु जैसलमेर जिले में अंतिम बस्ती गुरु पंचपद्रा पंचपद्रा झील कहाँ पे? परंपरागत जल संरक्षण अंतिम 7वें नंबर नवनेरा बांध पोखरण दिगोद हजारीबाग जो है जय नारायण जय समन झील कहाँ पे? उदयपुर अगर पुरानी झील संबर झील जयपुर डीडवाना झील पंचपद्रा झील ये निम्नलिखित में कौन सी वर्तमान में जिले में परंपरागत विधि नहीं है जल संरक्षण सा कथन सही नहीं है। परंपरागत वो बताना है इंदिरा की परंपरागत इसमें 7 लिफ्ट बांध और विभिन्न जिलों में पानी मिलाना है। 204 किलोमीटर लंबी बिशलपुर बांध जो बनास के बैराज से खेतों में अरवार बांध मसीता वाली है खारी नदी पे है। मसीता वाले बांध संबल नदी ये मिर्जापुर बांध से भारत बांध से जल सही जल बजाज सागर ही जल है परंपरागत के बैराज बजाज सागर है 16 माही नदी पर ऑप्शन ये गलत है। परंपरागत जल संरक्षण नेक्स्ट प्रश्न देखिए माही नदी पर 3 बांध है ये शेखावाटी 3 बांध कौन कौन से हैं?
एक तो हाँ की मृत्यु माही बजाज सागर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्षेत्रों में राजस्थान के किस जिले में बजाज भाखड़ा नांगल बांध सागर एवं नल ये कहाँ से सिंचाई करने से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? भाखड़ा नांगल बांध से सिंचाई की जाती है वो राजस्थान में मानगढ़ से सबसे मानगढ़ दूसरा 2.3 एक नंबर कागज 3 लाख ऑप्शन झील नदी पिकअप बांध कागदी पिकअप बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कागदी गंगानगर नक्की झील नहर नीचे 2 पसंदी हैं जहाँ पे सबसे चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सत्य सबसे प्रमुख 50-50% है बांसवाड़ा ये कहाँ है? राइट ऑप्शन माही ऊर्जा परियोजना राजसमंद जिला है झील नदी से सिंचाई करती है। माही परियोजना राजधानी बनाई थी ये है से बांसवाड़ा गंगानगर उदयपुर के पास ये है नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित? भीलवाड़ा करता है नवनेरा बांध कथन एक सही है कथन दिगोद गलत है। नेक्स्ट कोटा में ये क्या है और दिगोद कहाँ देखिए जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया? राजस्थान में जवाहर सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी जैसलमेर जिले में ये लीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू बोरावास कहलाती है। दोहन इसके लिए परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है वो कहलाती है खड़ीन। नेक्स्ट सही जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि हेमन में से कौन सा बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है? नेक्स्ट बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित कागदी गांव जल समूह व नलकूपों परंपरागत विधि नहीं है। कहाँ पे समूह व नलकूपों द्वारा परंपरागत विधि पूर्वी राजस्थान में है नाली नेजा बांध ये है कोठारी परंपरागत जल संरक्षण ये कोठारी नदी पे है जोहड़ भीलवाड़ा शेखावाटी क्षेत्र में होता है। सही शेखावाटी बांध ये है शहरों द्वारा माही नदी। नेक्स्ट प्रश्न गुजरात राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है समन ये पाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए माही में ज्यादा सागर बांध सही जल राजस्थान में मिलता है बोरखेड़ा जल है बांसवाड़ा मिलता है लिफ्ट वन वन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए राजस्थान में नंबर ये है कोलायत में राजस्थान के किस जिले में कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख कुएं निर्माण से सिंचाई करने निर्माण लिफ्ट कैनाल सबसे प्रमुख जिला वो आपका अलवर और नंबर 2 नंबर झालावाड़ राजसमंद जिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखना झील नदी से सिंचाई बहु उद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित? श्री गंगानगर निम्नलिखित उद्देश्य नहरों से कवर सेन इसका जो निर्माण है अजमेर पारिये इसका जो निर्माण कैनाल कहा ये आदिवासी झीलों तरनी लिफ्ट कैनाल ये आदिवासी ये कोलायत बांसवाड़ा क्षेत्र सिंचाई अजमेर लिफ्ट कैनाल बांसवाड़ा सिंचाई झरना से इंदिरा गांधी लाल राजस्थान फीडर की लंबाई इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान बहुउद्देश्य परियोजना है डूंगरपुर में 1 नंबर 4 किलोमीटर कंवर राजसमंद 204 किलोमीटर कैनाल भी ये इसका राइट ऑप्शन बेराज सांगवाड़ा कैनाल परियोजना बेराज से मसीता वाली हेड 1500 और कौन सी नदी पे वाली माही नदी पर पारिये माही तक नदी पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? सही निम्नलिखित कौन सा लिफ्ट वो है जवाई बांध से जवाई बांध इंदिरा गांधी फीडर वो बता राजस्थान फीडर की लंबाई कंवर सेन गंगानगर बीकानेर गांधी फीडर राजस्थान नेक्स्ट प्रश्न कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान का धन्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र भीलवाड़ा सिंचाई के लिए पानी 4 किलोमीटर लेता है जो राजस्थान का धन्यागार। नेक्स्ट सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेते हैं? गंगा राइट ऑप्शन राजस्थान में गंगा जल धन्यागार जयनारायण व्यास 2 नंबर वर्षा की कमी अत्यधिक भूजल जल से देखिए गंगा इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट नहर और आर दोनों सही है वो है आर प्रथम सही प्रथम कंवर सेन गंगानगर बीकानेर सही। नेक्स्ट कुंभाराम में इसका जो निर्माण राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है इसका निर्माण व नलकूपों गंगा सिंह ने किया था। कुआं व नलकूपों द्वारा राजा
गंगा पूर्वी राजस्थान में की जाती है। 2 नंबर पे है 21 से लेकर लोणकरण 27 तक। संगीत लोण ये राज जो प्रारंभिक में नाम है कंवर सेन। प्रारंभिक में नाम क्या था? करणी सिंह बीकानेर, जय नारायण व्यास जैसलमेर। 3 नंबर पे 2 नंबर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोम कमला गंगा सिंचाई वीर तेजाजी उसके बाद योजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? तेजाजी सोम कमला अम्बा कौन सी है? 4 नंबर पे है, ये किया गया है उसके बाद लिखते हैं डूंगरपुर। 1 नंबर पे है नोहर सावा, राइट ऑप्शन। 3 नंबर डूंगरपुर लिखता है मोती तालाबों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? मध्य है दक्षिण राजस्थान में की जाती है। इसरदा बांध और नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसरदा बांध परियोजना कौन सी नदी पे है? ये बनास नदी पर। किस और कहाँ पे है? देखिए इब्राहिम स्वाई निम्नलिखित माधोपुर में। किसे कवर सेन लिफ्ट केनाल भी कहते हैं? किन जिलों के लिए निर्मित किया गया है? टोंक और लिफ्ट केनाल नंबर पे है ऑप्शन 1 नंबर। पन्नी लिफ्ट केनाल ये कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलायत में। निम्न में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की 5 नंबर में परियोजना नहीं है? पन्ना राजस्थान, पंजाब, 4 नंबर गजनेर में परियोजना नहीं है। पन्ना बीकानेर, गुड़गांव नहर परियोजना ये संयुक्त है परियोजना सेन। ये गुड़गांव नहर परियोजना इब्राहिम लोधी को ये आया था। राजस्थान प्लस लिफ्ट हरियाणा भी कहते हैं। ये इसका लोधी को राइट बनाया ऑप्शन सावा लिफ्ट के नंबर पे है इसको। 1518 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1518 कुंभाराम राजस्थान में जीवन धारा योजना का पन्ना लाल जीवन धारा योजना का है SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। 3 नंबर पे 6 नंबर पे है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी फील्ड राजस्थान सूचना लंबाई है देश बोरा गांधी महाराजस्थान किया गया की लंबाई है। ये देश प्रारंभ किया गया था। हमारा 7वें नंबर 2004 किलोमीटर। खिलजी को राइट ऑप्शन जो है 204 किलोमीटर ये हेरी। नेक्स्ट प्रश्न, उसके बाद सावन भादो सिंचाई परियोजना 7 नंबर हेरिक बेराज से मसीता सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मसीता वाली कौन सा सावन भादो जो ये हेड तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ठीक है, 1500 इसमें 7 लिफ्ट देखिए विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। भादो 204 किलोमीटर से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। सावन भादो कंवर सेन गंगानगर बीकानेर हेड तक है। ये है नंबर के कुंभाराम आर्य ये गलत है। कुंभाराम कहाँ पे है? अचलगढ़ हनुमानगढ़। अंतिम 7वें नंबर पे सावन भादो झुंझुनू सावन नारायण भादो अलाउद्दीन खिलजी के कुंभाराम आर्य कहाँ पे है? ये देश 7 नंबर लाभान्वित जिला करणी माता मंदिर करणी सिंह बीकानेर जोधपुर जय नारायण व्यास कौन सा 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बताना है। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी सावन इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं। विभिन्न लिफ्ट नहरों के साथ 204 किलोमीटर लंबी ये कौन सी है? ये अचलगढ़ के बेराज नांगल बांध से 1 नंबर सिंचाई की जाती है वो की जाती है हनुमानगढ़ से सीधा वाली हनुमानगढ़। सावन भादो मोती सावन झील ये दोनों कुंभाराम में सावन भादो ये देश में सावन भादो सिंचाई परियोजना के संबंधित जिले हैं वो है कोटा जिला। 2 नंबर पे है लोणकरण सर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न लोण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध पिपलाद पेयजल चंबल फलोदी में कंवर ये भी सेन फिर तीसरा शाखा होता है परियोजना मध्य प्रदेश 3 नंबर पे है योजना का संबंध है वो है बागड़ से। किससे? झालावाड़ राइट ऑप्शन। प्रश्न देखिए, बागड़ सर में है पंचवीरी तेजाजी सोडियम क्लोराइड जेमल NaC तेजाजी का अनुमानित स्तर कितना है? 4 नंबर पे ऊर्जा परियोजना विखा भाई सांगवाड़ा नहर है राजस्थान के निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? विखा भाई सांगवाड़ा नहर है के पास ये माही नदी है। ये माही नदी राइट ऑप्शन जो कथन 1 सही है कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोलायत इसमें जलवायु प्रदेश में किया गया है।
राजस्थान किसके द्वारा भी चंबल नदी की योजना आयोग द्वारा 5 नंबर पे है राइट ऑप्शन। बोरावास सर्वाधिक सिंचाई बाकड़ा नांगल बांध सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। बीकानेर पन्ना जैसलमेर चूरू राजस्थान किस कौन सा लाख जलवायु प्रदेश शामिल में 2.6 लाख वर्ग है। बीकानेर जैसलमेर चूरू कागदीपी सुशांत 6 नंबर कागदी गांव में राइट ऑप्शन 4 नंबर में नीचे 2 मिली है और सबसे उत्तर पश्चिमी जम्बेश मैदान में चंबल परियोजना मानगढ़ में 7वें नंबर पर है पोखरण श्री गंगानगर जो है 50% नारायण भीलवाड़ा में। दो जिले हैं माही पश्चिमी शुष्क मैदान में बीकानेर के 7 नंबर माही नदी प्रवाह शुष्क खंड में 5 नागौर ये कौन सा माही बाजार है वो ये माही नदी इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी नहर परियोजना एक सही है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। 204 किलोमीटर लंबी जवाहर सागर बांध सिंचाई नदी पर बनाया गया निम्न 60 जलवायु चंबल नदी में बनाया गया है। माधवपुर ये ओम बांध ये आती है ओम बांध से थर्ड भी बाढ़ पूर्वी में ये बेरा अलवर कौन से जिले में ये बेरा कौन सा बांध और खेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है। आद्र दक्षिणी में बांसवाड़ा में बनाया गया है। इसका भीलवाड़ा कागदी कागदी गांव इसमें सबसे भीलवाड़ा नेक्स्ट कागदी गांव राजस्थान के किस जिले में क्षेत्र भाखड़ा नाचाई चित्तौड़गढ़ बिसलपुर मेजाबान ये है कोटा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भाखड़ा नांगल नदी पे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है पूर्वी में वो की जाती है। इनमें आते हैं जखम हनुमानगढ़ नहे 2.3 लाख गुजरात 2.3 लाख आद्र दक्षिणी मैदान माही बाजार सागर बांध है ये डूंगरपुर माही नदी पर बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा नीचे 2 कथन दिए हैं बांस परियोजना माही नदी पर देखिए 3 बांध चंबल परियोजना राजस्थान देश राजस्थान में विशेष सिंचाई परियोजना के बाद परवन उद्देश्य निर्माण दिन है परवन निर्माण में राज्य में ऊर्जा परियोजना राजस्थान में से ही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध कुल कृषि परियोजना कुल ये है बांसवाड़ा जो कृषि परियोजना राजस्थान के कौन जिले में अवस्थित 10 खंड में जखम इसमें उद्देश्य जो नेक्स्ट कथन एक सही है निर्माण है गलत ची राजस्थान का जो राजस्थान की नेक्स्ट जनजाति जवाहर सागर बांध राज्य और किस नदी पर बनाया गया ये जवाहर सागर बांध जनजाति ये काम के लिए पानी चाहिए। बोरावास आता है बोरावास अन्य नाम कोटा में 1 नंबर अन्य नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धन्यागार किसे कहते हैं निम्न में से दूसरा सा बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है। बोर के बाद बांसवाड़ा में बनाया गया है विषय कागदी पिकअप बांध है ये कागदी गांव है। प्रथम सिंचाई परियोजना राजस्थान के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ की कौन सी फसलों को मेजा बोया जाता है। ये है कोटा निर्माण पश्चिमी मैदानी में जो खरीफ की कौन सी फसलों को बोया जाता है। सिंह ने किया खरीफ सावन भादो बाला पुसा 221 के द्वारा विकसित किया गया चावल योजना राजस्थान में जीवन धारा योजना कहाँ पे है 1 नंबर जीवन धारा ST9 देवीराज सिंचाई सावन भादो का निर्माण जैसलमेर इंदिरा गांधी राजस्थान नेक्स्ट जल प्रबंधन राजस्थान में राज्य जल सम्मिलित कौन सी खरीफ कितना % के बाद ये डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया भारत में गेहूं 2000 गंगानगर हनुमानगढ़ पश्चिमी सिंचाई मक्का मक्का मानगढ़ नहीं है ये अलवर बाड़मेर सावन भादो जिले हैं राइट सिंचाई इसमें सावन भादो मूर्ति सावन भादो झील ये नंबर जो ये सावन भादो कड़ा ये देश निम्नलिखित में से जवार उत्पादक जिले हैं जवार का उत्पादक जिले वो अजमेर दो नागौर तितलाद पेयजल परियोजना का तितलाद पेयजल परियोजना का संबंध है वो नेक्स्ट सावन भादो मूर्ति है झालावाड़ राजस्थान में 3 निम्न में से कौन सा है देखिए उदाहरण फसल है राजस्थान के निम्न में से किस नदी पर जलवायु रवि नदी फसल है राइट ऑप्शन ये सोयाबीन ये देश नो
करणी माता मंदिर प्रभावित पूर्वी क्या खरीफ की फसल है? कहते हैं अलवर, करण सिंह भरतपुर, को। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माहिम निम्नलिखित में दक्षिण रात्रिव, ये किसको कहते हैं? अनूप सिंह को। मैदान इससे 2021 2020-21 से लेकर 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण कान का कच्चा उन्नयन योजना PMF किसके बारे में कहा है? ये बारे में कहा अजीत सिंह के बारे में। बीकानेर ME को लागू करने के लिए राजस्थान नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। वो थी राजस्थान स्टेट कृषि विपणन योजना। ये कहाँ पे, ये कब स्थापित हुई? अचलगढ़ 1957। अचलगढ़ जो आर्द्र दक्षिण पंद्रह कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसे सावन भादो कृषि विकास योजना प्रभावित किया है। वह नियमित नेक्स्ट क्वेश्चन पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध पिपलाद पेयजल परियोजना राज्य में 12 दिसंबर 2019 झालावाड़ राज्य कृषि प्रशासन में व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति राजस्थान के निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी से संबंधित मानगढ़िया भूमि माही नदी विकास राजस्थान राइट ऑप्शन 3 नंबर। ये 2 जिले हैं दजिया और पश्चिमी शुष्क मैदान में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत को मालदीव के जलवायु संदेशों में 3 उप मिशन शामिल है। निम्नलिखित में किसके द्वारा विभक्त किया गया? कौन सा योजना आयोग इसके उनमें से नहीं? राइट ऑप्शन 1 नंबर योजना आयोग वो है अन्य नाम। बीज और कृषि मशीनीकरण उप मिशन जैसलमेर चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में नेक्स्ट सम्मिलित होंगे? राजस्थान में कनेरी क्षेत्र का लगभग अति शुष्क 55% है। राइट ऑप्शन 4 राजस्थान के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में करीब 60% वो है हनुमानगढ़ बोया जाता है। पश्चिमी मैदानी में श्री गंगानगर। कौन सी फसलों को बोया जाता है? नेक्स्ट जिले जो फसल है कृषि गणना 2016 के अनुसार राजस्थान में लगभग बाजरा जसवंत सिंह औसत आकार नागों का औसत ये है वो 2.7 गेहूं सरसों व जीरा सीकर। बड़े जोत कहाँ पे है? ये भी रबी की फसल है। बड़े बाजना में जलवायु प्रदेश क्या है? भरतपुर अलवर जोधपुर छोटे जोत सोई माधोपुर तथा करौली आते हैं। छोटे निम्नलिखित में से राजस्थान में थर्ड बी बाढ़ जोत है वो है डूंगरपुर में। अलवर भरतपुर धौलपुर सोई माधोपुर न्यूनतम कृषि क्षेत्र की फसल की ऊपर आर्द्र दक्षिणी मैदान जिसमें है और भीलवाड़ा सुबह जून होगा। 4 नंबर कृषि क्षेत्र वो है की फसल में क्या आता है? राजसमंद सब्जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तोड़गड़ी राजसमंद जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूर्वी मैदान इनमें आते हैं स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। स्वस्थ धरा अजमेर खेत हरा नारा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दक्षिणी मैदान निम्नलिखित में से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की डूंगर का शुभारंभ कर फसल नहीं है। इसका शुभारंभ निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में भरतपुर 19 फरवरी 15 जुलाई में तो किसके द्वारा थर्ड बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान अलवर मोतीपुर धौलपुर सवाई माधोपुर। इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर आर्द्र दक्षिणी मैदान श्री गंगानगर से। भीलवाड़ा राज्य में रबी की फसल भीलवाड़ा किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी से जोड़ा जाता है? भारत रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है वो आपकी काली मिट्टी इनमें आते हैं दजिया काली मिट्टी और चीमत इसको काली मिट्टी भी कहते हैं। जनजाति से कपासिया और मृदा दक्षिणी मैदान के अंदर भील जनजाति से संबंधित लाल मिट्टी को नंबर लेटेराइट के अंदर है। 7 नंबर ये चीमत है राइट ऑप्शन 4 नंबर अन्य नाम है वो है बालगढ़ जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
दुर्गापुर है 1585 नीचे दो प्रखंड दिए गए हैं जिस राज्य राज्य में मान यहाँ पे है लेटेराइट मिट्टी और दक्षिणी भाग जो में कृषि पाई जाती है। राजस्थान के लिए कृषि में मैदानी क्षेत्र लोहे आयरन की कौन सी कारण ये लाल दिखाई दे नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोया जाता है गजिया राजस्थान के किस जनजाति से बोया जाता है खरीफ गजिया और सिरोही बाजरा राजस्थान का जनजाति से बोया जाता है राइट ऑप्शन मृदा पाई जाती है में जो मृदा पाई जाती है वो है रबी इंसेप्टिसोल गेहूं इंसेप्टिसोल ये भी रबी का दूसरा है बाजरा वर्टिसोल ये क्या है खरीफ काली मृदा है जो निम्नलिखित क्षेत्र में पाई जाती है एरिडिसोल राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र ये भी कौन सी विधान परिषद को बोया जाता है महाराष्ट्र में पश्चिमी मैदानी भारतीय भाग जाता है राजस्थान में की जो मिट्टी का वर्गीकरण बाजरा है मिट्टी का जो वर्गीकरण बीजी अजमेर की उर्वरता के सरसों व खरबूजा गेहूं मसाला ये क्या है ये है रबी की फसल गेहूं सरसों व जीरा सेवर भरतपुर में क्या है बंदूक के नाम राष्ट्रीय ये भी रबी की फसल है राजस्थान में प्राचीन मृदा ये क्या है परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है तो 4 नंबर जो प्राचीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल अजमेर नगर की फसल व उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए कोट को जायद की फसल जोधपुर जयपुर की राजधानी राज्य मार्ग जोधपुर उदयपुर कोटा 134 है जोधपुर में क्या किस जयपुर में सब्जी की किस्म नेक्स्ट प्रश्न देखिए ककड़ी नेक्स्ट पर्सन C235 H212 निम्नलिखित में अविका कवच योजना का फसल किस ऋतु नहीं है खरीफ वाला अविका जो कवच योजना का संबंध है वो है भेड़ से 2 नंबर खरीफ राइट ऑप्शन निम्नलिखित में कौन सी नेक्स्ट नहीं है खरीफ की फसल नहीं है वो आपकी गेहूं क्या है रबी की फसल राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या जून जुलाई में बकरियों की संख्या सर्वाधिक बाढ़ में की फसलें सही भेड़ करना है और सितंबर अक्टूबर नवंबर इन दोनों की संख्या सर्वाधिक है गंगानगर दंबर और भैंस की जो संख्या है मक्का सीकर में नहीं होता रबी की फसल जो संख्या है वो जयपुर में सर्वाधिक है अक्टूबर गाय की संख्या होती है बीकानेर में सर्वाधिक है राजस्थान में मसाला नेक्स्ट पर्सन महाराष्ट्र और पटेल में निम्नलिखित राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल अजमेर राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र राइट ऑप्शन राष्ट्रीय बीज अनुसंधान क्या अजमेर विकास सारा केंद्रीय अजमेर वित्तीय सहयोग किस देश को वित्तीय सहयोग क्या स्थिति है